हाँ, तो आज बड़ा एक नमस्कार भाई बहनों और देवी और सज्जनों। आज बहुत एक रोमांचक फिर से टॉपिक आया है जेना फैमिली और जेना वर्ल्ड की तरफ से, जो है हॉबीज। और हॉबीज कैसे आप लोग को डेवलप करता है, हॉबीज कैसे आप लोग को एक नया इंसान बनाता है, कैसे आप लोग उस हॉबी को प्रैक्टिस करके क्या बनते हो, कैसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अपनी एक दुनिया है, एक अपना एक कायदा है। तो आज हम हमारे साथ हैं रश्मि दीदी, रश्मि त्यागी जी, और मिसेस गुप्ता हैं, और अपने कहते हैं कर्नल वीडी सिंह हैं जो चेयरपर्सन हैं सेना म्यूजिक वर्ल्ड के, और आपके नागरिक मिस्टर डॉक्टर भोजनाला हैं, और क्या कहते हैं, मैं हूँ, शायद मैं तो अपना रोल कर रहा हूँ और पूरा बताऊंगा कैसे होता है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप, शशांक भाई भी दिख रहे हैं मुझे कहीं, शशांक भाई हैं, मिस्टर गुप्ता, शशांक भाई कहीं नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ, चलो तो नहीं, चलिए। हाँ हम शैलेंद्र। हाँ, पर शैलेंद्र वो भाई, हाँ शैलेंद्र भाई नजर आ रहे हैं। हम ज्वाइन नहीं तो करें, हम जस्ट हेल्पिंग आउट सीमा। नहीं नहीं, इट्स नाइस, इट्स नाइस ये भाई, वो दोनों तो हम जगह लोग, से हो। we husbands are good helping hands. And we are extremely good house husbands. Otherwise, as such, we are quite useless. Hmm? But अब रश्मि We दीदी, didn't say that. रश्मि दीदी ने कुछ कहा नहीं, रश्मि दीदी बड़ी मौन है, क्या बात है रश्मि दीदी। सबसे पहले मैं आप सबका नमस्कार करती हूँ नमस्कार। हाँ, चलिए और रश्मि। और धन्यवाद करती हूँ राजीव जी का, आप सबका, कि एक हाँ हाँ इतनी अच्छी वार्तालाप में आपने मुझको आज बुलाया है। बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, जितने लोग भी यहाँ पर। जी। रश्मि दीदी, हमने कुछ कहा था, आपने जी हाँ, सुना वो? हाँ जी हमें जितना मैंने सुना कि आपने टॉपिक आपका क्या है, हाँ, और वो हॉबीज के बहुत बारे में अच्छा है। लगा। और हम जी चाहते हैं कि फिर कुछ आप उस पे थोड़ी सी लाइट थ्रो करें और कुछ आप बोलें। और क्योंकि आप जी इस दौर में रह चुके हैं और आपने मतलब पढ़ाया भी है, स्कूल्स में भी आप प्रिंसिपल हेड रह चुकी हैं, तो आपने बच्चों में हॉबीज कैसे कल्टिवेट की और कैसे आपने उनको कहते हैं इंटरेस्ट दिलाया। तो आप थोड़ा सा, अगर आप थोड़ी सी वो लाइट थ्रो करेंगी, बहुत मेहरबानी होगी इसमें जी। जी हाँ। तो इसमें जो मुझे आज राजीव जी ने बताया था, तो उन्होंने जी कहा था कि किस तरह से खुशी हमें अपने जीवन में रखने की कोशिश करनी चाहिए, कि हम लोग खुश रहें। जी तो कई लोग तो जो अपना कार्य करते हैं उसमें भी बहुत खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि हमें अवसर मिले तो हमें हॉबीज को भी डेवलप करना चाहिए, हम्म, और इनसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। वी फील सो हैप्पी व्हेन वी परस्यू अ हॉबी। अदरवाइज जीवन को सिर्फ एक ही रंग में जीने से कुछ अच्छा नहीं होता है। अगर उसमें सतरंगा हो, इंद्रधनुष जैसे रंग भरे हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने हमेशा ही कोशिश करी है अपने जीवन में और अपने कार्यस्थल पर, अपने स्कूल्स कॉलेजेस जहां पर भी हम लोग होते हैं, कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जिससे कि वो जब अपनी शिक्षा पूरी कर लें तो उसके बाद जब एक नए जीवन में आए तो वो हर तरह से, पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। तो देखिए, कार्यस्थल पर तो कार्य तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद बहुत सी बातें होती हैं। आजकल के जीवन में बहुत स्ट्रेस भी होता है। तो अभी तो हम स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हॉबी की बात करते हैं, लेकिन हमारे जमाने में 25-30 साल पहले, जब हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में थे, तो बहुत तरह की ये जो हॉबीज हैं उसमें हमको अवसर दिया जाता था। और उसमें क्या था कि एक बहुत अच्छी हॉबी जो हम लोग छात्र और छात्राएं और हम लोग जो सीख सकते हैं, वो है चित्रकला।
और बच्चा बचपन से ही चित्रकला की बहुत ही उसमें रुचि होती है, वो रंग भरता है और बहुत से जो है अपनी पेंटिंग्स बनाता है। फिर जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं तो कई लोग जो है नहीं बनाते और कई लोग आगे तक बनाते रहते हैं। तो ये अपनी अभिव्यक्ति का बहुत ही अच्छा साधन। यू कैन रियली यू नो एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू पेंटिंग। और फिर म्यूजिक तो शायद बहुत ही डिवाइन होता है, और जब आप गाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है। आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर की तो भी आप गाते हैं, और आप सुनते भी हैं तो एक एक होता है लिसनिंग टू द म्यूजिक, तो सुनकर भी आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है, खुशी जिसे आप कहते हैं एक व्यावहारिक भाषा में, लेकिन एक्चुअली ये आनंद की प्राप्ति होती है। और सिर्फ सुनना और गाना ही नहीं, बल्कि जब हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को बजाते हैं तो भी हमें उससे बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, आसपास वाले भी सुनते हैं। तो म्यूजिक और पेंटिंग हो गया, और इसके अलावा भी हमें बहुत नाटकों में भी कई लोग अभिव्यक्ति करते हैं, कई लोग लेखन के द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं, और कविता के द्वारा अभिव्यक्ति करके तो एक्सप्रेस, व्हेन यू एक्सप्रेस थ्रू पोइट्री एंड यू एक्सप्रेस थ्रू राइटिंग, एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो देखिए और भी तरह की हॉबीज हो जाते हैं, खेल कूद भी बहुत होते हैं, और खेल कूद में तो फिर तैराकी, स्विमिंग और बहुत तरह के आउटडोर्स इंडोर गेम्स है। शतरंज की भी हॉबी होती है लोगों की, और बच्चों को हम शतरंज के द्वारा विजडम भी बता सकते हैं। और गार्डनिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है जो हर कोई कर सकता है, और इस हॉबी में जो है जब हम प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक जब नया पत्ता, एक नई कोपल आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स भी करती हूँ। अपने घर में मैंने पानी के अंदर प्लांट्स लगाए हुए हैं, और स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए एक्वापोनिक्स, जिसमें मछलियां और प्लांट्स साथ रहते हैं। तो इस तरह की ये सब बहुत सारी अच्छी हॉबीज है, और ये हमें जरूर करनी चाहिए और अपने जीवन का इसे हिस्सा बनाना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें कही, दीदी, बहुत चूंकि बढ़िया। आपने मेंशन करा about music, so we have a special invitee today, Colonel VD Singh. He will be presenting something that he's very passionate about, and Seema Behna, enjoy, because you are attending for the first time. Dada, the floor is yours. Okay, thank you. I request all of you to kindly mute your microphones. All of you. I'm Colonel VD Singh, Vice Chairperson, World Music for Zena World, and I've been associated with this global organization since 2016. I'm an army veteran now, and I'm fully into making music, so I'm also known as music maker. और रेट्रो म्यूजिक में मेरा बहुत ख़ास शौक है। एक दो गाने आप लोगों के लिए मैं गाने जा रहा हूँ, and I hope you like it. आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा।
देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पे बिजली गिरी है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आजा रे आ जरा। थैंक यू। एकदम बेहतरीन, बहुत सुंदर गायकी। थैंक यू सीमा, थैंक यू। जितनी शिद्दत से आपने गाया, उतनी वैसी ही शिद्दत मोहम्मद रफी जो थी, बहुत वेरी नाइस, सो मेलोडियस। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आई एम हम्बल्ड। बहुत अच्छा। आप बहुत लकी हैं कि आप उतना अच्छा गा सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट गाना है एक्चुअली। अरे थैंक यू डॉक्टर लव इन रश्मि। टोक्यो का जॉय मुखर्जी और जी। आशा पारिक का गाना था। इट वाज Absolutely. पिक्चराइज्ड सो वेल क्या एंड यादगार सो है। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। जी, तो आगे बढ़ाया आप आर्मी जाए। में क्या कर रहे थे? मैम आई सर्व फॉर 30 years इन द आर्मी। मैं पायलट भी हूँ। टैलेंटेड, आप कितना अच्छा गाते हैं। थैंक यू। ये पैशन है मैम, पहले हॉबी थी, बाद में पैशन बन गया और ताउम्र रहेगा पैशन। तो मेरा एक छोटा सा तो आपने आर्मी को इसके थ्रू क्या दिया? अपने म्यूजिक के थ्रू आपने क्या जी, मेरे ख्याल से मैंने खुशियाँ बांटी, क्योंकि जिस तनावपूर्ण माहौल के अंदर हम लोग सर्व करते हैं जम्मू कश्मीर में या लद्दाख जैसे एरिया में, तो ऐसी जगहों पर अगर कुछ लम्हे हम खुशी की दे सकें अपने साथी लोगों को, जब भी टाइम मिलता था, वैसे तो बहुत बिजी लाइफ थी, तो वो है। और उसके बाद मैंने आई सुपर एन्यूटेड इन 2017, 30 years नौकरी करने के बाद। और उसके बाद से आई डेंट पिक अप एनी जॉब। मैं अपने पैशन को परस्यू कर रहा हूँ। मेरा अपना छोटा सा स्टूडियो है, पदार्थ स्टूडियो, यू कैन सर्च ऑन द नेट। और मैं जगह जगह पे जाके, मतलब सेलेक्टेड जगहों पे जाके लाइव शोज भी करता हूँ अपने। जी, I salute you. थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ भाई, नागा गिरीश जी कुछ आगे बढ़ाएं इस गुफ्तगू को। यस कर्नल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो बढ़िया था। आज का टाइटल के हिसाब से खुशी का पल कहाँ ढूंढूं, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। मेरे को और कुछ मिल गया ज्वाइन होने में चलते चलते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। तो ये क्वेरी था कि कर्नल जी, आप स्टूडियो रन कर रहे हैं ना, कंपोजिशन का लिए आप शायद पहले से आपको इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, टेक्निकलिटी के ऊपर थोड़ा बड़ा माहौल है, इसलिए अभी स्टूडियो में यू विल स्टार्ट अगेन creating your own scripts and your own creativity, right? You will be doing it. I'm doing it. I'm already doing it.
वेरी गुड, जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बढ़िया बढ़िया हुआ। अभी रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच। Naga Girish brother, या there is totality of 3 songs by 3 different singers: Hemant Kumar, Kishore Kumar, Mohammad Rafi. So Dada has presented Mohammad Rafi. He's हाँ, got 2 more songs, one of Yeah. Kishore, one of Hemant Kumar. Please, Okay. Dada, go ahead. ओके। चलिए, तो रफ़ी साहब का पुराना नगमा था। इरशाद इरशाद इरशाद। थैंक यू सीमा। हेमंत साहब का मैं एक्चुअली बहुत बचपन से उनके गानों का शौकीन रहा हूँ, ख़ास तौर से। वैसे तो सारे के सारे उस्ताद लोग हैं, लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम में, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो मुझे बाकी लोगों ने, यार दोस्तों ने जताया, उन्होंने कहा कि भाई हेमंत साहब के जो गाने हैं वो आपके ऊपर बहुत सूट करते हैं। तो लिहाजा आपके सामने एक हेमंत साहब का मैं पुराना गाना पेश कर रहा हूँ। ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो। रात हंसी, ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। रात हंसी, ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर, और तुझसे हंसी, और तुझसे हंसी तेरा प्यार, तू जाने ना, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो।
दो। सुपर सुपर। थैंक यू थैंक यू, आई एम हम्बल्ड। बहुत ही बहुत बड़ा ही बहुत बढ़िया गाया आपने। थैंक यू। इन गानों के जो ट्रैक्स हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दूं, मैं आई मेक दीज ट्रैक्स माई सेल्फ। मैं वेरी नाइस। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने स्टूडियो में ही ये सारे ट्रैक्स, बिकॉज आई प्ले ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, और उस जो ओरिजिनल गाना रिकॉर्ड किया गया होगा जब भी आज से 60-70 साल पहले, उस गाने की रूह रहनी चाहिए। यानी आजकल लोग टेक्नो म्यूजिक ये सब कर देते हैं, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन गाने की रूह को खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो बोलते भी है ना जी। कि व्हेन यू आर यंग जी। यू लिसन टू द म्यूजिक, जी जी, व्हेन यू ग्रो ओल्डर यू लिसन टू द लिरिक्स। एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा। बिल्कुल, वो जो रूह जो आप बोल रहे हैं, अगर नहीं पकड़ पाए तो आप कितना भी उसमें इनोवेशन कर दीजिए, मुर्गियां ले लीजिए, हरकतें कर लीजिए, रूह नहीं है तो इट जस्ट लुक्स साउंड्स वेरी सुपरफिशियल, यू नो। सो राइट। अंदर से जो होता है, जो शिद्दत होती है, जो जी जी, रूह होती है, उससे गाना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। so one has to do justice with the lyrics, और उसी भाव के अंदर यानी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ज्यादा और गाना मैं आपके सामने आपके सामने गाना चाह रहा हूँ मैं, किशोर साहब। कर्नल जी, वो लास्ट सॉन्ग फिनेल के पहले थोड़ा अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, एंड कर्नल वीडी सिंह नीड्स नो इंट्रोडक्शन, एंड कर्नल जी का म्यूजिक से और ऐसा कि सबका जाने मन हो गया। Then we just need two more guests were there right today. So just Seema Didi, thanks for the feedback on the song. Seema Didi, please could you self-introduce yourself in 1 or 2 minutes so the Asina family can know more about you. Yeah. Right. Hello, I am Seema Srivastav Gupta. I am 59 years old and I am a psychologist. Oh, nice, very nice. Yeah. I have one husband and 3 kids, not reverse. Okay. So I have a son and twins, a boy and a girl. Oh my God, very nice. And they were born to me in my 6th month. So unfortunately, they landed with a lot of health issues. My daughter has mild cerebral palsy, but that's okay. We've accepted, we've moved on, she's moved on. They're now 27. Very nice. Yeah. Very nice. And my son is working. My daughter was working. She's undergone a lot of surgeries and everything. She's independent, but we're looking for avenues for her to be financially independent. And she's a very nice person. At some later point, maybe you can meet all of them. Absolutely. Absolutely. Yes. And elder son helps us look after all of them. So yeah, we are blessed. I'm a psychologist by profession. Very and good. I'm into counseling and mental health. Oh, nice. I have joined a startup. It's called Anara Health. We look after the geriatrics, the senior citizens of people who live abroad. So the children are abroad and the parents are here. Oh, parents are here. Okay, okay. Yeah. So, we are concierge to their health journey. So I call up and I make them feel, loneliness is something which people know about it. They feel it, but they don't pinpoint that it is loneliness which is causing them issues. It could be anything. It could be stress, it could be trauma, it could be, constipation, it could be anything. आप बोले थे कि you are taking care of geriatric and that too kids are in abroad. So basically, मम्मी पापा को बच्चे बाहर रहे तो अफसोस अंदर से जरूर मिसिंग फैक्टर है ना, तो बच्चे नहीं है हमारे पास, तो वो एक चीज भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो है तो बहुत प्राउड कि बच्चे वहां है, अचीव किया, लेकिन वहां जाना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको यहाँ उनका वतन पसंद है। उनको यहाँ एक है एडवोकेट हैं, वो बोलते हैं उनका he's not very old, he's just 67 years old, but dialysis पे है। कहते हैं हमको इंडिया आके मरना है।
उनका बेटा है डॉक्टर है अमेरिका में, ही सेज नहीं हमको आई वांट टू कम, I want to go to my आई वांट टू roots. बी इन माय ओन। तो बोले हमको तो दे ऑल प्राउड ऑफ द चिल्ड्रन Yes, बीइंग yes. देयर, बिकॉज सी हम लोग अपने बच्चों के लिए पूरा जतन Correct. करते हैं जिंदगी भर, जब That छोटे is, रहते हैं बड़े रहते हैं जब। किसी दुनिया में कहीं पे छोड़ दीजिए, वो कौन पेरेंट्स क्या करता पता नहीं, हमारा देश में भारत में पेरेंट्स तो ऑलवेज फॉर किड्स, वी आर ब्लेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद में क्या होता है, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले पेरेंट्स को बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, यू नो, दे वांटेड द किड्स टू, इट वाज लाइक अ पे बैक थिंग, यू नो, कह रहे हमने बच्चों के लिए इतना किया, बच्चों को हमारे लिए करना चाहिए। अब जो पेरेंट्स है वो कहते हैं नहीं नहीं, हम लोग ने अपना जो करना था हमने कर दिया, हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को सर्व कर लिया, अपने बच्चों को कर लिया। नाउ people opt to live in old age homes or these special homes or in their own home, कि नहीं बच्चों की अपनी लाइफ है, we do not want to be detrimental in their growth. That's usually American psychology is like that. Yeah. तो नहीं, आजकल इंडिया में भी वही हो रहा है। भी अच्छा, लेकिन उसकी वजह से of course there is a lot of जो बोलते हैं ना, पहले न्यूक्लियर नहीं होती थी फैमिलीज, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो अब स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई, you know, for many reasons. Earlier there were a lot of people to talk to relate with. Now बात करने के लिए लोग नहीं है, तो जब कोई मिलता है तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं बात करने के लिए कि, या फिर जैसे हॉबीज हैं, आई टेल पीपल व्हेन आई एम काउंसलिंग कि आप लोग कुछ हॉबी है, कुछ म्यूजिक, कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई लोग लाफ्टर योगा करते हैं, कोई लोग सुनते हैं, कोई लोग अलग अलग चीजें। सो या आई थिंक that's very good to hear, very good to hear. Right. So good to hear about your family and your determination and dedication towards the upbringing of your kids is really amazing. And also one more thing, because I was into counseling and I am into counseling, I am the kind of person who wants to make people feel good about themselves. Yes, just like that. When I was young, I met a whole lot of people, you know, Mother Teresa and, you know, all these people whom I met, they all said, they just looked at me and they said, you know, you're meant for making people feel nice. तो वो बात रह गई, तो शायद भगवान ने दे दिया वो एक हमको। तो I like people, I am a very people's person and I love to sing, that's one of my hobbies and passion. And I used to be a nationals basketball player, but that was, my God, that was 30-40 kilos ago. I nearly died with all my hormonal imbalances and all that, but that's why I'm lucky to be alive. So I keep telling people, look at me, just you know, count your blessings and be happy that you're alive. Each day is a challenge, live it and don't lament about it. So I had parents. My father was a doctor, he was in a small town in Madhya Pradesh called Sagar, my parents, and my father lived up to be 100, and he passed away a year before last. And my in-laws, my mother-in-law was Portuguese, my father-in-law Gupta, he was in the railways here, they settled in Sikandrabad. My husband was a software professional, very good, now 63, he also loves to sing. तो हम लोग की वो साउंड ऑफ म्यूजिक वाला जो था ना, वॉन ट्रैप फैमिली, तो सारे लोगों को गुप्ता सिंगर्स बोलते हैं, because we all sing, all 5 of us. nice, nice. So we always appreciate whoever sings. तो कर्नल वीडी सिंह बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया आपने गाया, उतनी पैशन से गाया, लुत्फ लेके गाया। Thank you. बहुत बढ़िया। तो वेरी गुड टू हियर मैम। बैक टू कर्नल जी, हम सॉन्ग ले लेंगे, बाद में रश्मि जी का इंट्रोडक्शन थोड़ा हो जाएगा। मेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आप सब लोगों को बहुत ही मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ। सीमा जी का इतना अच्छी बातें सुनी, और उसमें मुझे पता लगा कि शी इज अ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एंड शी इज हेल्पिंग पीपल। वो गाना भी गाती हैं, और फिर उन्होंने हमारी सोसाइटी के बारे में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छी बात बताई है।
और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थी कि उसमें हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो फिर से वापस आनी चाहिए। क्यों? हमारे सीनियर सिटीजन्स को लोनलीनेस का क्यों फेस करना चाहिए? लास्ट मोमेंट जो हमारे लास्ट डेज हैं उसमें तो हमें खुश रहना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बताया और वो इतना खुश हैं। I mean, because she's a psychologist, she knows that how to make people happy and to make herself happy. और अभी आप इतना अच्छा गाना हमें फिर से सुनाने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इनका गाना सुन के फिर मेरा तो इंट्रोडक्शन हो चुका है, फिर शायद I have to attend another meeting. तो फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत ज्यादा मैं धन्यवाद करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ आप सब। बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर रश्मि, यू सच अ लवली पर्सन। वो आपको देख समझ में आ रहा है। सुनिए मिसेस गुप्ता, मैं हमेशा यूपी वगैरह में रही हूँ, श्रीवास्तव एंड गुप्ताज, हम उन्हीं के साथ पले बड़े। अभी तो मुंबई में आ गए, आप शायद बेंगलोर में हैं। यू आर इन बेंगलोर? नहीं, आई एम इन सिकंदराबाद, हैदराबाद। सिकंदराबाद पास में है बेंगलोर। Not too far. नाइस मीटिंग यू ऑल। अभी गाना सुनते हैं आपका एक कलमल जी। मैं किशोर साहब का एक पुराना नगमा है, आई थिंक 70s का है, एंड उसको मैं अपने अंदाज में पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाते हैं। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। थैंक यू। बढ़िया बहुत बढ़िया गाना, लवली बाय किशोर कुमार। तो इतने क्लासिक गाना, बहुत बढ़िया गाया। Thank you, Seema. Thank you very much. Dada, you have only to listen to Seema Bahana's one song and then you can exit. हाँ, सीमा सुनाओ थोड़ा सा कुछ। सिर्फ ये गाना सुन के then you can exit. अनम्यूट कर लो सीमा अपना। हाँ, जी जी, हमारा तो बिना म्यूजिक के रहता, हम ऐसे ही जी, गा देते हैं। प्लीज। तो ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म अनुपमा। तो माय फेवरेट मूवी। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, लेता है दिल अंगड़ाइयां, इस दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, जीवन तो सूना ही रहा, सब समझे आई है बहार, दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार, कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना। एक्सीलेंट, 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 वाओ, कितना फिलोसफिकल सॉन्ग है ये। ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी नाइस। ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू सीमा।
Thank you, Seema Didi. That was Characterization बहुत अच्छा है इसमें, धर्मेंद्र और शर्मिला का. Very, I like this song. I said, एकदम से I didn't know I had to sing. So I said, ये आता है, गा देते हैं. बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत बहुत अच्छा. अच्छा. Thank you. बहुत तहे बिना दिल से. music, anything from the heart. Very nice. Yes, yes. Thank you so much. दिल से गाया. Thank you for giving me the opportunity and for patiently. Yes, thank you. So thank you very much everyone. खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बहुत अच्छा बिताया हम इस शाम पे. So राजीव भैया कुछ आप कहेंगे और how much time we have left? We have 6 minutes. 6 minutes. Okay. तो कर्नल जी आप कुछ कमिटमेंट के लिए जा रहे हो, रुक रहे हो कर्नल जी? नहीं, अगर 6 मिनट है तो आई एम वेरी मच हियर. Oh, okay. Good. So, thank you very much, everyone. So, thank you, Rajiv Bhaiya, for organizing this wonderful event. So, if you have seen the WhatsApp message, Bhaiya has sent some script about the hobbies and passion. He has sent some language. So, if you have observed that language, it's beautifully scientifically explained. That's like if you see the hobbies, why hobbies are different from passion. So passion is kind of inherent thing, दिल से आ जाता है. तो अभी हम देखा कर्नल जी को देखा, सीमा जी को देखा, डॉक्टर त्यागी जी को देखा, सब दिल से बात कर रहा था, पैशन बाहर आ गया. बट हॉबीज होता है ना, वो दिल से अलग होता है. दिमाग को थोड़ा हम ट्यून करना पड़ता है हॉबीज को. The human brain is such a marvelous creature God has done, but at the same time it will become into lethargic. It will become into slow and that's what Seemaji being a psychiatrist, how depression happens in humans, because the brain is made up of both pros and cons. It has both positive and negative, and sometimes in some situation human goes into the negative side, forgets about the magic the brain can do and takes the wrong side. That's why the hobbies, the why it happens means the chemicals in the brain, it is made up of भगवान किया तो सृष्टि बोलते हैं ना, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, सब कुछ है उसमें. तो when there is chemistry dominates, one chemical dominates over the other, good dominates, bad dominates over good, the brain goes into depression. So that's why if you have a good hobby, the chemical balance will be there in the brain that will make your positive output. At the same time, if you have a passion, you don't need the chemical imbalance. The passion will clean the brain to have a nice chemistry going along. Thank you very much, Rajiv bhai. So I'm a psychologist. I don't have a medical degree, not a psychiatrist. Psychologist. No, I just to clarify. Clarify. Yeah. Psychologist. So, आपका education, Didi? So I'm a postgraduate in psychology. Okay. Yeah, and then I've published a few papers, and I did my diploma in clinical psychology and counseling, very nice. guidance and therapy. So I was in Dubai for 9 years. I worked with in a school for handicapped children. Oh, very nice. So there I realized that more than the curriculum for the handicapped children, the parents needed counseling. Yeah. ज़्यादा बाज लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बच्चे स्पेशल हैं और स्पेशल पेरेंट्स को दिए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं समझ में आता. They blame themselves. So the parents needed counseling. Why they need to blame themselves? They do. That is how. I mean, why me? हमने क्या किया? What happened? Why my child is like this? Yeah. True. So I was heard. हम किसी दिन और लंबा जब दूसरा कोई सेशन होगा तो हमसे बात करेंगे. राजीव भाई ने कल हमको बताया था परसों कि बहुत लोग बड़ा अजीब तरह से देखते हैं जिनको बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं. वो सब कहने की बातें हैं कि अरे हम लोग बहुत रिसेप्टिव हैं, सेंसिटिव हैं. नो, दे आर साइडलाइंड. माय चिल्ड्रन वर साइडलाइंड. So I realized that if you have to induct them into and streamline into regular society, you have to they are differently abled.
And that is why I started to counsel the parents and Yes. the words and into mental health and all that. And this I was doing before my children were born, and then after my children were born, so premature to me in my 6th month, and by we realized that they have some health issues, and then later on Arushi was diagnosed as just because she was born premature and Yes, breech yes. baby. Yeah. She was fine. We were just, everything was fine. There was delayed milestone. Otherwise, everything was fine. Just Yes. when we were not walking, we realized, oh. So we went to early intervention because I was aware. Mm. So we took it positively. Not everybody can take it positively. Yeah. So, yeah, well, that's what I say. They are given to people who can take care of themselves. So, Yeah, because हाँ, कभी कभी बोलते हैं ना कि if there is a God and God tests only good people, He knows that the people will always win. He trusts in their strengths. So He's testing you or He's testing someone to see whether you will win this race or not. So that's what you are always a super mother, super woman. You have to call care and you're contributing to the society. That is amazing. Not only your family, you're contributing to the society at large. thank you Seema, so I much. must But tell you, all of us, all of Seema, us. I must tell you, Seema, one thing. My younger daughter is an autistic child. Autism. Oh, She goes to a special school and she takes a lot of interest in music. I'm trying to, get her into playing keyboard because she shows tremendous interest. I'm a jazz musician. तो जब भी वो कुछ म्यूजिक सुनती है मेरा जब मैं बनाता हूँ, she sits quietly and observes. yes. And my क्योंकि elder सबसे daughter, ऑटिज्म जो है पूरा हाँ, उसमें दे आर सो दे पैशनेट अबाउट साउंड्स हाँ, very sensitive to sounds and sound. color, हाँ, color And based. Yes. sound, Colors, sounds. no. Let me be very clear. They're very, this thing about sound, but they do not like noise. They don't like. Oh, like, Absolutely okay. right. Mm. You're right. You know, the understanding Rhythm. between sound and Rhythm, noise. They're rhythm, very rhythm. sensitive. They get, the behavior pattern changes. So, yeah. So, anyway, one big hug to her, Colonel V.D. Singh. Sure, Yes. sure. God Seema. bless her. Yeah. God bless her. Yeah. So ये सब अभी the listening to your family stories and this as a young family. My daughter is 10 years now. We are celebrating her birthday tonight. Tomorrow she will finish 10. So ये एक चीज ऐसा होता है कि हमको देख के it's like we are as parents we are very weak, to be honest. We have no genuine issues but still we feel like ये ऐसा हो गया वो ऐसा हो गया. Very small things we get into trouble and see, oh my god, ये अच्छा नहीं कर रहा है, हम वो अच्छा नहीं, ये क्यों वो क्यों. But you guys have done amazing job as parents. Thank you. धन्यवाद. हमको अभी देखना है, हम शिक्षक लोग हैं, देख के हम we should be Yeah. ready. Yes. Thank you very much. बोलते हैं ना कर्नल वीडी सिंह, बच्चे हम लोग को सिलेक्ट करते हैं. बिल्कुल सही कहा सीमा हम तुमने. लोग इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, बच्चे chosen पैदा ones. नहीं, वो सिलेक्ट करते हैं किस वूम में जाके, किस पेरेंट्स के साथ में जाके पैदा होना है. तो ठीक है, वी शुड बी थैंकफुल, जैसा भी है, जो भी है ना. Absolutely. So nice, Seema. So nice. So nice. Nice. That's very good, very inspiring, very musical, and what an event for tonight. So Rajiv Bhaiya, back to you. Yeah, Rajiv, you can finish the recording now. Yeah.